बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है सुसाइड प्रूव्स गॉड टू बी रॉन्ग बाई डॉक्टर मुफ्ती यासिर अल नदीम वजीदी साहब। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सुसाइड के बारे में है तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में इस वीडियो में होगी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो फिर चलिए चलते हैं, दिन की बातें साथ में सीखते हैं। वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, या आज मेरा सवाल है आप सूरह पिछले बकरा की हफ्ते आखिरी। सीकर के नाम से आए थे ना? हाँ सही। ठीक है। आज चेंज कर लिया आज। हम्म एक सूरह बकरा की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह कहता है गॉड डज नॉट बर्डन एनी सोल विथ मोर देन इट कैन बियर, ईच गेन्स व्हाट एवर गुड इट हैज डन एंड सफर्स इट्स बैड। यहाँ पे ये सही है ना तर्जुमा? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जी हाँ। यहाँ पे मेरा डाउट क्या है, अभी लोग सुसाइड करते हैं, सही है ना? वो सुसाइड जब करते हैं जब उनके नफ्स के ऊपर बोझ पड़ती है मोर देन इट्स कैपेसिटी। यहाँ पे खुदा बोल रहा है कुरान में ही विल नॉट पुट बर्डन मोर देन व्हाट इट कैन बियर, बट पीपल आर डूइंग सुसाइड। ठीक ये दो अलग चीज है और इसमें एक ही हक है। हो सकता है। ठीक है, सही है। जो लोग सुसाइड करते हैं आप उनको नॉर्मल मानते हैं, एबनॉर्मल मेंटली? बट दे हैव बर्डन ऑन नहीं, ऑन सीधे देयर जवाब सोल। दीजिए, वो नॉर्मल बिहेवियर है कि एबनॉर्मल बिहेवियर? बर्डन तो उनके सोल पर है और नॉर्मल है अबनॉर्मल है। नॉर्मल बिहेवियर है सुसाइडल थॉट्स का आना और सुसाइड करना, या एबनॉर्मल बिहेवियर है? सिंपल हाँ या ना। अगर हालात खराब है तो नॉर्मल है। भाई अगर खुशी में सुसाइड हालात कौन करता है यार? आज जरा मुझे बताना कोई आदमी बहुत खुश हो और मैं कहा चलो भाई आज बड़ा मजा आया, चलो सुसाइड करते हैं, ये then he is mentally ill है? mentally ill है वो बंदा। मेंटली इल है ना? ठीक है। तो जो बंदा मेंटली इल है उस मेंटल को क्या ये पता है कि मेरे ऊपर जो बोझ पड़ा है ये मेरी कैपेसिटी से ज़ायद है या कैपेसिटी से कम है? भाई वो मेंटली इल है, वो जज नहीं कर पाया। जो बोझ उसके ऊपर है उस जैसा बोझ, उससे कहीं ज्यादा बोझ उस जैसे दूसरे इंसानों के ऊपर पड़ चुका, लेकिन वो चूंकि मेंटली इल नहीं थे तो उन्होंने उसको झेला, आगे बढ़े, चैलेंजेस का मुकाबला किया और जिंदगी में कामयाब हो गए। ये आदमी मेंटली इल था, इसने जजमेंट गलत किया और सोचा कि यार ये मेरे ऊपर इतना बोझ पड़ गया, मैं इसको बेयर नहीं कर पा रहा, चलो मर जाओ। आप ये कह रहे हैं कि विदाउट रीचिंग हिज कैपेसिटी वो नाटक कर गया और वो सुसाइड कर लिया। नाटक की बात नहीं है, मैं नाटक नहीं कह रहा हूँ, पर नाटक करके कोई वो नहीं करता है, सुसाइड नहीं करता है। हाँ, विदाउट टेस्टिंग हिज मैक्सिमम कैपेसिटी, वो उसने क्या किया, मेंटली इल होने की वजह से उसने गलत जजमेंट किया। वो हो सकता है कि अगर मेंटली इल ना होता और वही बोझ उसके ऊपर पड़ता तो वो जिंदगी में आगे निकल जाता, लेकिन उसने गलत जज किया, सोचा यार ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, अब मेरे पास सिवाय मरने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी लोग दुनिया में सुसाइड कर रहे हैं वो लोग अपनी कैपेसिटी को रीच ना किए बिना मर गए। वो तो आप कह रहे हैं ना भैया, अभी आपने कहा ना एबनॉर्मल बिहेवियर, आपने कहा मेंटल केस है। आप क्या ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो लोग वही है कर रहे हैं आप उनको मेंटल केस मानते हैं ना? अभी तो आपने कहा नहीं, मैं हर केस को नहीं मानता। अभी आपने कहा कि सारे केसेस मेंटल केस हैं। नहीं, मैं आपने कहा खुशी में जो लोग मर रहे हैं उनको अब नॉर्मल बोलो, मैं बोल दिया। नहीं, खुशी में मैंने नहीं, खुशी में कौन मर रहा भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि खुशी में कौन मरता है। एक आदमी की शादी हुई, निकाह हुआ, भाई उसने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ, इस खुशी में आज जो है सुसाइडल पार्टी दी जाएगी, ऐसा कोई वाकया है? सही है ना, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुसाइड कब करता है इंसान? जब उसके सोल के ऊपर मोर देन इट्स कैपेसिटी जब बर्डन आती है तभी करता है ना।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने खुदकुशी की है सिर्फ उन्हीं सोल के ऊपर वो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आम बंदा है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती, ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके ऊपर नहीं आती? नहीं, उसमें आती है ना, वो झेलते वेरिएशन तो रहते हैं ना, किसी को वो ज्यादा आती आती है, है, किसी वो को कम कवर आती करते है। हैं, वो झेलते हैं, वो राइट जजमेंट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो उन चीजों के ऊपर काबू पा लेते हैं। जो थोड़े लोग लोगों की कैपेसिटी जो लोग थोड़े सुसाइड लोगों की करते कैपेसिटी ज्यादा रहती है, कम रहती है। हैं, सुन लीजिए, ये सुनते जिन नहीं है, लोगों बड़े को प्रॉब्लम बंदा होता है सुनता साहब। नहीं है, जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आती हैं, जो सुसाइड करते हैं, उनको पहले सुसाइडल थॉट्स आती हैं, वो उस थॉट्स को नर्चर करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड जिन लोगों को सुसाइडल हम्म, थॉट्स आए, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज वक्त पर मिल जाए तो आप उनको सुसाइड करने से बचा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी राइट काउंसलिंग नहीं हुई, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वरना बीमारी ऐसी नहीं थी कि उसको पर काबू नहीं पाया जा सकता, काबू पाया जा सकता था। बस ये है कि उनको उनका ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन्होंने समझा कि ये जो छोटी चीज मेरे ऊपर आई है ये इतनी बड़ी है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लिहाजा इसका सोल्यूशन सिर्फ मौत है। तो ये उनका गलत जजमेंट है, ये खुदा का कसूर नहीं है, ये उनका गलत जजमेंट है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने ऐड किया है यहाँ पे। यही वजह है कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उसके अंदर अक्सर इस तरह के केसेस भी आते हैं कि जहाँ पे बंदा सुसाइड करने निकला, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है मैं किसी से बात कर लेता हूँ, सपोर्टिंग होती है ना, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं किसी से बात कर लेता हूँ, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाता है, किसी सोशल वर्कर से मिलता है जाके। जब वो सुसाइड करते हुए जाता हुआ बंदा जो सोच रहा है कि मैं जो मेरे ऊपर जो बर्डन है मैं बेयर नहीं कर पा रहा, थोड़ी देर के लिए उस थॉट प्रोसेस को पॉज करता है, कहता है यार मैं किसी से जाके बात करता हूँ, किसी सोशल वर्कर से, किसी सामाजिक कारकुन से मिलता है, अपने सारे थॉट प्रोसेस शेयर करता है। शेयर करने के बाद जब उसकी रिहेबिलिटेशन होती है उसके बाद वो बिल्कुल क्योर होकर निकलता है। इसका मतलब ये है, जो बात मुफ्ती साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो उस पेन को समझ ही नहीं पाया। वो समझ रहा था दिस इज, सुन लें आप, बात सुन लें, वो समझ रहा था दिस इज दी एंड, यानी कि बस ये दी एंड है। राइट। उसने उस चीज़ को मजीद प्रूव किया नहीं। यही वजह है कि इसीलिए सुसाइड के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने होते हैं, बाकायदा साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं जो इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। और यही वजह है कि जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते कि हमें किसी से बात करना चाहिए, उसके अंदर आज भी यूएस के अंदर, यूके के अंदर जो मैक्सिमम सुसाइड रेट्स हैं, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ये सोच के कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इसलिए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं पेन एंड करने के लिए, उसके अंदर मर्दों की तादाद बनिस्बत औरतों से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि औरतें ये चीज़ें शेयर कर लेती है, मर्द शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे जो बैरियर आ रहा है ना, वो शेयरिंग का है, कि वो बंदा समझता है कि मेरे ऊपर जो पेन है वो बस मेरे ही ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, सामने वाला उसको ना समझ सकता है, ना अंडरस्टैंड कर सकता है, ना उसके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये रीज़न होता है सुसाइड का। चलें, ठीक है, अगले कॉलर को ले लीजिए। तो माशाल्लाह हमने इस वीडियो में देखा कि कॉलर ने क्या क्वेश्चन किया और उसका कितने अच्छे से वो आंसर दिया मुफ्ती साहब ने, कि सुसाइड जो है वो कोई भी नॉर्मल इंसान सुसाइड नहीं करेगा, सारे इंसान पर ही उतना ज़्यादा बर्डन आता है, कोई भी परेशानी, दुख, मुसीबत हर इंसान पे ही आता है, ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल पर्सन पे आता है, लेकिन वो उसको झेलते हैं, वो उनको समझते हैं, अच्छे से उनको टैकल करते हैं और उनमें पॉजिटिविटी होती है, उन पे अल्लाह पे यकीन होता है कि वो चीज़ को वो झेल पाएँ। लेकिन जो भी मेंटल इल होते हैं उनको उतना वो बर्दाश्त क्या, वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते हैं और उनको काउंसलिंग वगैरह मिलती नहीं है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला उन पे इतना ज़्यादा जुल्म हो गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक्चुअली वो मेंटली इल होते हैं, वो फिट नहीं होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं वो लोग, जो कि इस चीज़ को झेल नहीं पाते, टैकल नहीं कर पाते। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन होगा या फिर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग इस चीज़ पे आए होंगे कि हाँ सुसाइड जो है वो लोग क्यों करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।